स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो उसका नाम है लॉगरिथमिक, राइट। इसको शॉर्टकट में हम लॉग नाम से भी जानते हैं, LOG, लॉग, नॉट लोग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में, कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, राइट, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो मेनली हर चैप्टर के बारे में, हर चैप्टर को अच्छे से सीखने के लिए अपन को तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द डेफिनेशन, some questions, basic questions, then properties, then higher level question, for example JEE mains and advanced. Okay, now देखते हैं बेटे हम लोग कि इसके अंदर लॉग चैप्टर के अंदर क्या क्या अपन को देखना है, क्या क्या पढ़ना है, राइट। एक छोटी सी बात लिखी हुई है, जरा उसको मैं रीडिंग लगाता हूँ, ऐसे फिर समझाता हूँ आपको क्या है। बोला कि इफ एन एंड ए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम कैपिटल एन और स्मॉल ए नंबर ले रहे हैं, नो नो नो, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी बेस हो सकता है, ठीक है बेटे। तो इफ कैपिटल एन एंड स्मॉल ए, और स्मॉल ए के ब्रैकेट में आपने देखो क्या लिखा हुआ है कि ये क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, ये क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। सब कुछ रीजंस पता चलेगा आपको। बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स आर रिलेटेड सच दैट ए की पावर एक्स इक्वल टू एन, क्या लिखा हुआ है बेटे, ए की पावर एक्स इक्वल टू कैपिटल एन, ये वाली बात, ये लिखा हुआ है हमारे पास। देन एक्स इज कॉल्ड, राइट, इसको ध्यान रखना आप। देन फिर एक्स को क्या बोलेंगे अपन, एक्स इज कॉल्ड दी लॉगरिथम ऑफ एन, लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए, राइट, टू द बेस ए। तो इसको रीडिंग करने का तरीका यही है, और लिखने का तरीका जो लिखा हुआ है सामने आप देख रहे होंगे, क्या है, x इक्वल टू लॉग एन टू दी बेस ए। ठीक है बेटे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर ये चीज जरूर सीखें कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है लॉग एन, मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूं, लॉग एन टू दी बेस ए इक्वल टू लॉग एन टू दी बेस इक्वल टू, अगर x है तो इट विल इंप्लाई दैट, रिमेंबर कि n यहां पर आप जो नंबर है उसको यहीं छोड़ दिया मैंने, राइट ना बेटे, समझना, इसको लिखने का तरीका जरूर समझ लेना, ये काम आएगा आपके, राइट। और ये जो हमारे पास बेस था इसको हम कहां ले गए, x के नीचे। ओके, तो क्या हो गया हमारे पास, a की पावर x, तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको। ओके बच्चों, तो ये आपने सीखा, ओके ना। तो हमारे पास a यहां पर लिखा हुआ है 1 नहीं होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए। उसका रीजन देखो, आप जानते हैं कि अगर मैं 1 की पावर कुछ भी लगा दूंगा, 1 की पावर अगर a 1 हो जाता, आप सोचो जरा, a 1 हो जाता अगर, तो क्या क्या यहां पर 1 के अलावा कुछ और आता, तो आंसर फिक्स हो गया हमारा, राइट ना। तो a अगर 1 में डाल दूं, a 1 डाल दूं, तो 1 की पावर हम कुछ भी करेंगे, 1 की पावर हम कुछ भी करेंगे, 1 की पावर 100 तो भी 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी इंडेक्स लिख देंगे अपन, जैसे हमने लिख दिया स्मॉल एन, तो भी हमारे पास 1 आएगा, राइट ना। बस रिमेंबर कि जो हमारा ये एन है ना, ये एन वो क्या नहीं होना चाहिए बेटे, वो भी 1 आएगा, राइट। तो एक चैप्टर आता है हमारे पास, लिमिट नाम का चैप्टर होता है बेटे, उसके अंदर 1 की पावर इनफाइनाइट जब आ जाता है, 1 की पावर इनफाइनाइट, तो कह नहीं सकते हैं कि वो 1 होगा या नहीं, दैट्स कॉल्ड द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट ना। तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम बस इतनी बात कर रहे हैं कि 1 की पावर हम कोई भी इंडेक्स लाएंगे, 1 की पावर कुछ भी रखेंगे हम, तो क्या होगा, वो 1 होगा, इसलिए अपन 1 यूज नहीं करते हैं। और भी बातें आपको पता चलेंगी, मगर ये ध्यान रखना आप, राइट। तो जैसे मैं आपसे बोलूं, यहां से एक बहुत अच्छा स्टार्ट होता है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देखें बेटे आप। मान लीजिए सपोज आपको मैं ये बोलता हूं कि चलिए बी इसकी वैल्यू बताइए, आप इसकी वैल्यू बताइए, यहां पर लिखा हुआ है 8 और ये 2, तो कैसे इसको रीडिंग लगाएंगे बच्चों, देखो ध्यान से, इसकी रीडिंग कैसे लगाएंगे, log 8 टू दी बेस 2, कैसे पढ़ेंगे इसको, log 8 टू दी बेस 2। ओके, चलिए इसका मुझे निकालना है आंसर, इसकी मुझे निकालनी है वैल्यू कि ये क्या आता है। ओके, तो हम क्या करते हैं बेटे, हम क्या करते हैं कि इसको कुछ मान लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटे ये,
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 8 to the base 2, am I right? What is the value of log 8 to the base 2? ये क्या है? ओके कैसे स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन इसका, कैसे स्टार्ट करेंगे इसका आंसर करना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि भाई कोई ये वैल्यू हमारे पास है, मान लेते हैं कि इसको x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया, समथिंग 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 कुछ भी। तो लेट कि log 8 to the base 2 इक्वल टू x। ओके बच्चे जरा ध्यान दें, मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे हमने ये डेफिनेशन देख ली है, डेफिनेशन देख ली, तो यहां से जाएं आप, इसका कन्वर्स देखें, कन्वर्स राइट ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हमारे पास x इक्वल टू log n टू दी बेस a है इक्वल टू x है, तो मैंने क्या बोला, कैसे रिलेट करेंगे इसको, कैपिटल n को यहीं लीव कर देंगे और ये जो बेस है उसको बेस ही रखेंगे ना, वो लॉग के अंदर वो बेस चाहे नॉर्मली बेस हो राइट ना, तो ये a को ले जाएंगे x के पास तो a की पावर x हो जाएगा, दैट्स द डेफिनेशन राइट ना। तो आप इसको जरूर याद रखें बच्चे। ओके नाउ देखें जरा यहां पर क्या होगा ये, वेट। ओके बच्चे देखें, तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या सीखा कॉन्सेप्ट, देखो 8 को यहीं लीव करेंगे। ओके डन। नाउ ये जो 2 दिख रहा है आपको, 2 इसको कहां ले जाएंगे, इस x के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, बेस है तो बेस ही रहेगा 2 की पावर x, है ना शानदार चीज। नाउ अब हम देखेंगे कि जो 2 की पावर x है ना वो 8 आया, 8 बच्चे जो ये 8 आया, तो आप बताओ क्या मैं इसको 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल। तो लिख दिया हमने 2 की पावर 3, क्या लिख दिया हमने बेटे, 2 की पावर 3 लिख दिया, 2 की पावर 3। ओके नाउ कंपेयर बोथ साइड्स, जैसे ही कंपेयर करेंगे आप तो क्या आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ये x किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 3 के बराबर। नाउ x इक्वल टू 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड जो हमने माना था दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ x कम्स आउट टू बी 3, then log 8 to the base 2 will be equal to 3, then log 8 to the x क्या वैल्यू होगी इसकी, 3। हम लिखेंगे hence log 8 to the base 2 equal to 3। डन। तो ये हमने देखा एक बेसिक क्वेश्चन और आप बिल्कुल आंसर कर पाएंगे, जैसे मैं आपको एक बहुत ही अल्टीमेट 2 क्वेश्चन और देने वाला हूं, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन राइट। वो क्या है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, डोंट वरी। तो वो क्या है हमारे पास, ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके आपको बताना है कि log ऑफ 1 टू दी बेस x की वैल्यू बतानी है, ठीक है भाई, हम तो बेसिक जानते हैं, ठीक है ना, कि हमारा बेसिक यही है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस पे फोकस करें, अगर ये जानते हैं तो 100% क्वेश्चन कर पाएंगे कि ये अगर x है बच्चों तो इट विल इम्प्लाई दैट कैपिटल N विल बी इक्वल टू, ये जो बेस है हमारे पास, ये बेस रहने दो ना, तो क्या हो जाएगा a की पावर x, 4 टाइम्स मैंने लिखा इस चीज को, सेम चीज को राइट। तो अब तो बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा, याद हो गया होगा आपको राइट। यानी कि हम क्या करते हैं, इसका सलूशन लिखने के लिए अपन को क्या करना है कि log 1 टू दी बेस x को कुछ मान लेना है, क्या मान लें बच्चों इस बार बताओ, आप बताओ, क्या y मान लूं, चलिए ये है हमारे पास log 1 टू दी बेस x इक्वल टू y मान लिया, बट वी नो दैट कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर ये कैसे लिखा जाता है, कि 1 को यहीं छोड़ दें। ओके नाउ x बेस x की पावर y डाल दें, ठीक है ना। तो आप सोचें जरा, थिंक कि x की पावर y इक्वल टू 1 है, तो ऐसा मैं y को क्या रखूं ताकि ये 1 आंसर आ जाए, बोले। तो मेरे भाई आप देखेंगे इसको, आप देखेंगे 2 तरीके से सोच सकते हैं, या तो बोलेंगे कि सर कोई भी नंबर हमारे पास है कि समथिंग की पावर 0 इज ऑलवेज 1, ओके, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे सर y इक्वल टू 0 आ गया। अदरवाइज एक बच्चा बोलता है इट इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 0, एक बच्चा ऐसे सोचता है कि सर ये 1 लिखा हुआ है,
तो आप ऐसे लिख दो इसको, एक्स ई पावर 0 इक्वल टू एक्स ई पावर वाई, कंपेयर कर लो तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, बस ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन आपने देखे होंगे, काफी कुछ सीख लिया। ओके, नाउ अगर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दूं, आप कर पाएंगे? ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, यहाँ पर 1, ये सारे नंबर चेंज करता रहूंगा, नंबर बेस इस तरीके से, राइट ना। देख लें एक बार और। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, अभी हमने केवल 3 लाइन पढ़ी, 3 लाइन से आप क्वेश्चन करने लग गए, है ना बेटे। तो मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10। अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन आपसे बोला है ना, तो आप बोलेंगे सर आप बेस तो दो मुझे, बेस तो आपने कुछ दिया ही नहीं। चलिए मैं बेस आपको दे देता हूं, इस बार 10। ठीक है बेटे, तो बेस 10 पर log 10 की वैल्यू निकालना है, तो इसको रीडिंग कैसे लगाएंगे, log 10 टू दी बेस 10। ओके, तो फिर से वही वाली बात है, क्या करेंगे, इसको फटाफट फास्ट करते हैं, इसको फास्ट करते हैं। क्या करना है अपन को, मान लेते हैं कि सर इसको मान लो आप जल्दी से, आपने आंसर भी निकाल लिया होगा इसका, है ना बच्चों, इक्वल टू एक्स। डन। तो जैसे log 10 टू दी बेस 10x माना, वी नो दैट, वही डेफिनेशन। अब बताओ जरा, इस 10 को यहीं छोड़ा, और जो एक 10 था ना बेस, वो 10 की पावर x चला गया, क्या है ना, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। डन। नाउ आप देख रहे होंगे भी, ये तो 10 की पावर 1 लिखा हुआ है, 10 की पावर 1 इक्वल टू 10 की पावर x। अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, ओके ना, आफ्टर कंपेयरिंग बोथ साइड्स, x विल बी इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग ऑल माय पॉइंट्स? x इक्वल टू बच्चों 1। ओके, तो इस तरीके से हमने 3 बेसिक क्वेश्चन देखे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल के आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। ये रिजल्ट हैं, आपको लिखे हुए मिलेंगे, डोंट वरी, मैं लिखाऊंगा कि ये हमारे पास कुछ बेसिक लॉग हैं, बेसिक चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है, राइट ना बेटे। आगे बढ़ते हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ ओके बच्चों, देखेंगे आप लॉ ऑफ द लॉगरिथम। एक और चीज आपको मैं एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं, एक चीज सुनना जरा ध्यान से बेटे, ठीक है ना। एक चीज क्या है कि अगर हमारे पास कभी भी ऐसे करके लिखा हुआ है, मान लीजिए log a टू दी बेस b, ओके ना, केवल log a टू दी बेस b लिखा हुआ है, तो अपने आप में ये कोई चीज है, जैसे अपन ह्यूमन है, राइट ना, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, ह्यूमैनिटी। ओके ना, सोच लेना करके, आप सही बोल रहा हूँ क्या। तो बेटे इस तरीके से लॉग की भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होंगी, है ना। तो बेटे जब ये बनाया गया है लॉग, तो हमारे जो मैथमेटिशियन होते हैं, हमारे जो बड़े लोग होते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं चीजें, मतलब जो मैथमेटिक्स बनाते हैं ना, मैथमेटिक्स में कोई फार्मूला बनाते हैं, कोई प्रिंसिपल, कोई रूल बनाते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखते हैं कभी भी जीवन में, ओके ना, किसी भी कंडीशन पर ये फेल ना हो जाए, है ना बेटे। अच्छा, केमिस्ट्री में तो क्या करते हैं, केमिस्ट्री में पता है, केमिस्ट्री में बढ़िया चीज है, मान लीजिए अगर कोई चीज फेल हो रही है एक जगह, बस डाल दिया एक्सेप्शन, है ना, एक्सेप्शन हो गया और बस आगे बढ़ जाते हैं। मैथमेटिक्स में आपको बहुत कम एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, बहुत कम, एक आध जगह कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो इसलिए ये जब बनाया गया, तो इसकी प्रॉपर्टी, मतलब ये तभी वैलिड है, log a टू दी बेस b वैलिड ओनली व्हेन a ग्रेटर देन 0। ओके बेटे, फर्स्ट कंडीशन a पॉजिटिव होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन, 2 कंडीशन होती है टोटल, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड b कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? जो पिछली वाली स्लाइड दे रखी थी मैंने, उसके अंदर ये b क्या है बेटे, उसके अंदर a बेस था, इसके अंदर b बेस है, आप कभी भी रट्टा वट्टा मत लगाएं,
कि रट लें आप यहाँ पर कि यार ये log a बेस है तो हमेशा a ही बेस याद रखना, ना ना ना, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको क्वेश्चन में चेंज करता रहूंगा, चेंज कर करके देता रहूंगा, ओके ना। तो एग्जाम के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कभी भी क्वेश्चन आता है, मिलता है आपको, तो आप इसको संभल के देख पाए, लिख पाए, राइट ना बेटे। तो क्या लिखा मैंने, a greater than 0, b greater than 0 एंड b must not be equal to 1, ओके। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये लॉग डिफाइन होता है, बस लॉग यही चीजें लेता है, ओके ना। तो इसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस मानो, बाउंडेशंस मारो, वगैरह वगैरह, राइट। तो मेरे भाई लॉ ऑफ द लॉगरिथम, इसको हम ये भी बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथम, राइट ना। इसको हम प्रॉपर्टी नाम से भी जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि बिना प्रॉपर्टी के, बिना लॉज के हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉ। चलिए बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी, इसको कैसे रीडिंग लगाएंगे, log ऑफ एक्स वाई टू दी बेस ए, करेक्ट बच्चों, log ऑफ एक्स वाई टू दी बेस ए इक्वल टू log x टू दी बेस ए प्लस log y टू दी बेस ए, ओके ना। इसको ध्यान से नोट डाउन करना, अच्छे से इसको ध्यान रखना, हमेशा याद रखना इसको, राइट। चलिए बच्चों, तो आप जरा लॉग वन प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब इसके जो एग्जांपल हैं, चलिए आप बताओ, क्या यहाँ पर आपको अधूरापन नहीं लग रहा थोड़ा सा, है ना। तो मैं आपको लिखाता हूँ, ये आपके लिए मैंने जगह छोड़ी, यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी नहीं है, कुछ हिंट दिया आपको। देखो बेटे, अगर ये हमारे पास log एक्स वाई टू दी बेस है, आप तो जानते हैं कि ये log x टू दी बेस है, कब डिफाइन होगा बताओ, जब x हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0 बच्चे, एंड a क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, मगर a डज नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। सिमिलरली log y टू दी बेस कब डिफाइन होगा, कि y मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 एंड डज नॉट इक्वल टू 1, a डज नॉट इक्वल टू 1 लिख दो, या फिर ओके, एंड बच्चे a डज नॉट इक्वल टू 1। क्या समझ में आई आपको बात, ओके। तो ध्यान रखना, ये है इसकी आत्मा, ये इसकी आत्मा है ना। तो अदरवाइज फिर आप बोलेंगे कि सर a को मैं -10 डालता हूं तो क्या होगा, भाई ऐसी डेफिनेशन बनी ही नहीं, ऐसा लॉग होता ही नहीं है, फेल हो जाएंगी चीजें। जैसे मैं आपको एग्जांपल से प्रूव करके दिखाता हूं। मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला कि सर एक बार ये करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अगर ये माइनस होगा तब होगा क्या, क्यों गलत हो जाता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू बताओ आप, log 8 और ये -2 लिख दिया। सर देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं होता क्या आगे, है ना। चलिए भाई, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम मान लेते हैं इसको। देखिए बेटे, पहले मैं बता दूं, ये सब कुछ गलत लिखा हुआ है, सब कुछ गलत, लेकिन ये क्यों गलत है, लास्ट में जब गलत रिजल्ट आ जाएगा ना, तब आपको पता चल जाएगा ये सब कुछ हमने गलत काम किया था, राइट ना बेटे। तो मान लेते हैं अपन, लेट log ऑफ 8 टू दी बेस -2 इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x, ओके बच्चों। तो अगर ये x मैंने मान लिया, फिर से वही पुराने हिसाब किताब मेरे बच्चे, तो 8 को यहीं छोड़ा हमने, इक्वल टू -2 की पावर क्या रख दिया हमने, x, है ना। तो जरा देखें आपको लग रहा है कि सर ये 8 है और ये पावर x है, कोशिश करते रहें x की वैल्यू निकालने की, क्या हम निकाल पाएंगे x की वैल्यू, देखते हैं। सर इसको तो मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, मगर सर ये -2 की पावर कैसे लिखूं मैं, सर -2 की पावर x है ना। तो आप ये जरूर कर सकते हैं, तिकड़म ये बढ़ा सकते हैं, सर इनको अलग अलग एक बार करके देख लूं मैं, देख लो भाई, देख लो। सर इसको -1 की पावर x अलग लिख दूं और 2 की पावर x अलग लिख दूं। ये बात तो पता चल रही है कि ये 2 की पावर 3 बनाने के लिए x को 3 डालना पड़ेगा, मगर x को 3 डालने से हमारा काम सारा खराब हो गया। चेक कि भी -1 की पावर 3 कितना होता, -1, ये क्या हुआ, तो ये तो हमारे पास 8 आया, मगर इधर तो -8 आ गया, दिस इज
दिस इज रॉन्ग, इट इज इम्पॉसिबल, राइट ना। तो x इक्वल टू 3 लेंगे तो, मगर ये सारी चीजें फेल होंगी। आर यू गेटिंग ऑल माई पॉइंट्स? ओके, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे पास गलत हमने काम किया था और अल्टीमेटली मुझे लास्ट में पता चल गया कि ये भाई गलत रिजल्ट आ रहे हैं, हो ही नहीं सकता है, इक्वल हो ही नहीं रहा दोनों तरफ। अपन क्या कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है कि आपको समझ में आ रहा, हमारे जो बड़े लोग होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, वो कितना सही सोच समझ के काम करते हैं, समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना। नेक्स्ट देखें कि ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 से प्रॉपर्टी नंबर 2 भी देख लो, दोनों के साथ क्वेश्चन करेंगे। तो 1 आपने देखा, 2 क्या किया, यहां पर केवल x अपॉन वाई किया, तो फिर x अपॉन वाई में क्या आ गया हमारे पास, माइनस, ठीक है। और x इंटू वाई किया जब, तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, ये प्लस आ गया। ओके बच्चों, तो एक मान लो, एक हमारे पास छोटा सा एग्जांपल है, नॉट क्वेश्चन, कि सर इसकी वैल्यू जरा बताओ तो आप। कि ये लिखा हुआ है हमारे पास लिखा हुआ है log 2, ठीक है ना। log ऑफ मान लीजिए 32 लिखा हुआ है, log 32 बेस 2, log 32 बेस 2, ओके ना, बेस यहाँ पर 2 है। सर इसको इस प्रॉपर्टी से लगा के देखो। चलिए, एक बच्चा बोलता है कि सर इसको ना ये 2 इंटू 16 के फॉर्म में लिखो, 2 इंटू 16। सर मैंने x को 2 माना और y को माना है 16, आप बताते हैं, ठीक है जी। तो log ऑफ 2 टू दी बेस 2 प्लस बच्चे log ऑफ 16 टू दी बेस 2, है ना। चलिए, तो यानी कि ये फॉर्म तो आ गया, मगर अभी आप जानते नहीं है कि ये हमारे पास ये क्या वैल्यू देगा, ये क्या वैल्यू देगा, है ना बेटे। तो मैं आपको बताता हूं कि ये अगर दोनों नंबर और बेस अगर सेम हो जाते हैं और कंडीशन फॉलो करती है लॉग की सारे नंबर्स, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। प्रूव करेंगे अभी log 2 टू दी बेस 2 क्यों 1 होता है, राइट ना। और याद रखना, ये यहां पर आता है बेटे log, ये है हमारे पास 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ये यहां पर है बेस 2। जब भी ये नंबर और ये नंबर बराबर हो जाए और पावर क्या होती है, पावर बाहर आ जाती है, पावर नीचे आ जाती है। प्रॉपर्टी आपको आगे मिलेंगी, ये सारी प्रॉपर्टी हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें बेटे, 3 प्रॉपर्टी, यानी कि आप समझ रहे हो ना, एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें आगे की प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़ रहा है, आगे की प्रॉपर्टी को देखना पड़ रहा है हमें। आप बात समझ रहे हो आप? देखो, तो ये आप देखें जरा, 3 प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, log x की पावर m, क्या लिखा हुआ बच्चों, log x की पावर m टू दी बेस a, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो m है ना वो यहां पर आ गया, और बाद बाकी ये क्या लिखा हुआ है, log x टू दी बेस a, ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखें आप, ये 3 प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, ओके। ये लो, तो यानी कि ये हमारे पास 4 तो बाहर आ गया, ये तो सर वही वाली बात होगी सर अभी जो आपने बताया था, है ना। एक बार मेरी बात माने, फिर आगे मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। ये सर log 2 टू दी बेस 2, यू नो इट इज 1, देन आंसर ऑफ दिस इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा आंसर, 5। गेटिंग? फिर आप बोलेंगे सर इतना लंबा आपने क्यों किया, है ना। मैं सर यहीं पर कर दूंगा। आपने जब ये चीज सीख ली ना, बिल्कुल आप सही सोच रहे बेटे, बिल्कुल सही सोच रहे आप, है ना। ये मैंने केवल प्रॉपर्टी को यूज करने के पर्पज से इतना लेंदी क्वेश्चन, इतना सोल्यूशन किया है, मगर आप इसका दूसरा सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो बच्चों, आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर मैं तो इसको, ये है मेथड नंबर 1, ये है हमारे पास मेथड नंबर 2, मैं सर यहीं पर इसको लिख दूंगा, सर ये 2 था बेस, और 32 को हम सर 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो सर ये तो 5 बाहर आ गया, जब आपने सिखा दिया मुझे कि बेस और नंबर अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर इज 5 आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया, राइट ना। तो प्रॉपर्टी जब सारी सीख लेंगे ना अपन, तो आंसर आपको खुद तरह तरह के मेथड मिलेंगे इसके आंसर, इसके सोल्यूशन निकालने के। आप समझ रहे हो ना बात को बेटे, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें जरा, 4th प्रॉपर्टी क्या है, लॉग, क्या लिखा हुआ है, ये बेस में है, इसको मैं हटाता हूं। देखो बेटे, इसको जरा समझना, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 4th नंबर, कैसे इसको रीड करेंगे। ये हमारे पास है बच्चों log x की पावर m,
x की पावर है टू द बेस, ये जो लिखा हुआ है y की पावर n है, ये सारा का सारा बेस में है, टू द बेस ऑफ, बेस के अंदर इस बार y की पावर n भी लिखा हुआ है। ओके बच्चों, देखना जरा ध्यान से। अब जो नंबर होता है उसका जो पावर होता है वो तो रहता है न्यूमरेटर में, डन, और जो बेस होता है बेस की पावर वाला कहां चला जाता है, डिनोमिनेटर में। क्या आपने सीख लिया? ओके, ये है हमारे पास प्रॉपर्टी, आप देख रहे होंगे फोर्थ। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि मान लीजिए कभी आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 16, यहाँ पर लिखा हुआ है 32, यानी कि आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 32 टू द बेस 16। आप क्या बोलेंगे कि सर मैं कोई ऐसे नंबर फिक्स कर लेता हूं, और आप हमेशा कैसे ब्रेक करो, आपको मैं हिंट देता हूं, आप हमेशा ब्रेक करो बेटे स्मॉलेस्ट, हमारे पास जो नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, राइट ना। तो इसका मतलब जो हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और 3, तो आप कोशिश करें हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स में इसको ब्रेक करने के लिए, राइट ना। तो बेटे आप बताओ 16 को अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की पावर के रूप में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो आप लिख सकते हैं 16 को क्या, 2 की पावर 4, डन बेटे। नाउ अगर हम कोशिश करते हैं इसको, ओके 32 को 2 की पावर 5, जरा देखें तो हर प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही नहीं प्रॉपर्टी सारी बनाएंगे, ठीक है ना। तो कनेक्टिंग भी है सारी चीजें, राइट। नाउ यू विल राइट दिस 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4, व्हाई? मैंने क्या बोला था आपको कि जो हमारे पास नंबर है उसकी पावर को अपन कहां रखेंगे, न्यूमरेटर में, और जो हमारा बेस है उसकी पावर को कहां रखेंगे बेटे, डिनोमिनेटर में। तो 5 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, और क्या बचेगा, log 2 टू दी बेस 2। ओ हो, ये क्या, ये तो 1 होता है, एंड आंसर विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4, दैट्स आंसर। अब आपके मन में चल रहा हो सर ये जल्दी से बता दो आप कि भाई log 2 टू दी बेस 2 1 क्यों होता है ना। चलिए यही बताने जा रहा हूं आपको, एक प्रॉपर्टी और देख लें आप। देखो बेटे, जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है a की पावर log n टू दी बेस है, इसको मैं हटा रहा हूं। ओके बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखें, यहां पर है हमारे पास a की पावर log n टू दी बेस है, ऐसा कुछ है, ये है प्रॉपर्टी नंबर 5, दिख रही होगी आपको, है ना। तो a की पावर log n टू दी बेस a, ये कैपिटल n नहीं है, ये क्या लिख लेना बेटे, स्मॉल n, दिस इज स्मॉल n। ओके, इसका फायदा देखते हैं हम। एग्जांपल लिखा जैसे मैंने, मान लीजिए हमने लिख दिया बेटे, मैंने लिख दिया सपोज लिख दिया 2 की पावर log 3 टू दी बेस 2। ओके बच्चों, तो जरा बताओ अगर ये a और a मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बेस है, 2 और 2 मैच कर रहे हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, आंसर इज 3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन अगर आपको दूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर कि 3 की पावर log, यहाँ लिख दिया मैंने 27, ध्यान देना, ये लिख दिया मैंने 27 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2। अब बताओ वैल्यू कैसी हो, क्या हो गया इसका आंसर, थिंक। बच्चे आप ये कोशिश करें कि ये जो हमारे पास 3 लिखा हुआ है ये बेस, तो वही यहां पर 3 के फॉर्म में आप कन्वर्ट करने की इसको कोशिश करें। क्या लिखेंगे, 3 की पावर, बच्चे log 27 को कैसे लेंगे, 3 की पावर 3, ये रहा। अच्छा सर, ऊपर मैंने सीखा था प्रॉपर्टी नंबर 4 में सीखा था सर, बेस के अंदर जब भी ये पावर आती है तो उसको हम सर कहाँ ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में। इसकी पावर तो क्या है, 1 ही मान लो, इसकी पावर तो 1 मान लो। चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3 की पावर, है ना, ये आ गया मेरे पास 1/3, और ये क्या आ गया बेटे, log 2 टू दी बेस 3। अच्छा ये 3 मैच तो कर गया, मगर ये 1/3 डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको फटाफट इसके ऊपर पावर चला दो, है ना बेटे।
तो हम प्रॉपर्टी इसकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? थर्ड। दिख रही है आपको? अगर ये m बाहर है, m अगर बाहर है इसका रेसिप्रोकल, तो m को अगर यहां पर ले जाऊं तो क्या ये बन जाएगा, है ना? तो 1/3 को इधर ले जाओ। रीजन क्या है? हम इसका आंसर निकालना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज करके, राइट ना बेटे? तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर log 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, और ये आ जाएगा बेस। ओके बच्चे? अच्छा, तो ये आंसर क्या आ रहा है देखो जरा, केवल इतना सा आंसर, इतना सा। तो 2 की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 इज अवर आंसर। आर यू गेटिंग ऑल पॉइंट्स? बिल्कुल स्लोली बिल्कुल बेसिक तैयार करें आप, अच्छे से इसको बेसिक अच्छे से सीखें। डोंट वरी, आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। आप ये मत समझना सर बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन कराए, नहीं बेटे। यहाँ से आपका बेस डेवलप होगा, फंडामेंटल डेवलप होंगे, आप सारी प्रॉपर्टी को सीखेंगे। इसके बाद आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने में आपको टाइम कम लगेगा, आप कम से कम हिट कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है बेटे? स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है, ये सोचते हैं सर मैं स्टार्ट कैसे करूँ, क्वेश्चन मैंने देखा सर मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। वो प्रॉब्लम क्यों होती है? मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, मैंने जो देखा, स्टूडेंट से फीडबैक लिया, है ना, तो मुझे पता चला कि उनको बेसिक नहीं पता है। बेसिक ना पता होने के कारण उनको पता ही नहीं चलता है कि अच्छा क्वेश्चन, मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन हिट कैसे करें, कैसे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग बिल्कुल कर पाएंगे। जो भी इसको अच्छे से सीखेगा, अच्छे से इसको कर लेगा, जो मैं बता रहा हूँ 100%। ये छोटे छोटे करेक्शन है इसके अंदर, वो देखते जाना, वो बहुत बड़े इश्यू नहीं है। जैसे कैपिटल एन लिख गया, वो कैपिटल एन नहीं है, क्या है, स्मॉल एन, वो सारी चीजें देखते जाना, राइट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके बच्चे, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 आप देखें जरा, क्या लिखा हुआ है? दिस इज नेम्ड एज बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसका क्या नाम रखा गया बच्चे? बेस चेंज प्रॉपर्टी। दिस इज नेम्ड एज बेस चेंज प्रॉपर्टी। ओके बच्चे, तो log x टू दी बेस बाय इक्वल टू, देखो बच्चों आप इसको एक फॉर्म में नहीं, इनफाइनाइट फॉर्म में लिख सकते हो। जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आप इसको लिख दो, राइट। जैसे आप ये 6 नंबर का पॉइंट क्या लिखा हुआ है बच्चे? log ऑफ x टू दी बेस y, है ना। आप क्या करें, न्यूमरेटर में आप लिख दें log x, डिनोमिनेटर में लिख दें ऑफ log y। ओके, क्या मैंने बोला? log x अपॉन log y। फिर बेस कुछ भी ले लें, जो भी बेस लें वो सेम होना चाहिए, दोनों लॉग में वो कॉमन बेस होना चाहिए, इतनी सी बात याद रखें। तो सर मैं अगर बेस ले लेता हूं, सर अगर मैं बेस ले लेता हूं 2, तो क्या ठीक है? जी हाँ बिल्कुल ठीक है ना। सर अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो log बेस 3 लिख दूं तो चलेगा? जी हाँ चलेगा। log ऑफ ये रहा y। ओके बच्चे, तो कुछ भी बेस लिख सकते हैं आप। मान इसीलिए यहां पर लिखा जाता है, सपोज a बेस लिख दिया तो दोनों जगह क्या रहना चाहिए? a, दोनों जगह a रहना चाहिए। और आप तो जानते ही हैं बच्चे, आप तो जानते ही हैं कि a जो बेस होता है ना, वो क्या 1 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट ना। तो बातें तो ध्यान रखना, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसको कभी नहीं बोलना। दिस इज लाइक बॉस ऑफ द लॉग, राइट ना। इसको बॉस की तरीके से जाने कि अगर ये नहीं जानते हैं, अगर इसके अलावा कुछ भी रख देंगे, लॉग ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा लॉग, राइट ना। तो ध्यान रखें मेरे, है ना, लॉग को बना के रखना, बचा के रखना है, राइट ना, फाड़ना नहीं है इसको। नाउ आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो मैंने बोला था log ऑफ एनी नंबर टू दी सेम नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ओके लिसन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log a टू दी बेस a, है ना बेटे। तो इसको बेसिक यानी जनरल फॉर्म में इसको कर लेंगे, फिर तो कोई भी नंबर लेंगे तो आंसर वही आएगा, यू नो। चलिए इसको देखते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज है बेटे, फोकस करें, इसको अच्छे से देखें, राइट। लेट log ऑफ a टू दी बेस a क्या मान लें बच्चे? x,
किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, और हम जानते हैं लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है, लॉग की जो डेफिनेशन होती है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लॉग वी कैन राइट a इक्वल टू a की पावर x। आर यू गेटिंग ऑल माय पॉइंट्स? तो a इक्वल टू a की पावर x चमक गया बेटे, चमक गया, चमकना चाहिए, सारी चीजें दिखना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज a की पावर 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड a की पावर x, है ना। देन कंपेयर कर लो, तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या निकलेगा, 1 इक्वल टू x। ओके, तो ये हमारे पास चमत्कार हुआ है। ओके ना, तो log a टू दी बेस a। ओके ना, नंबर और बेस अगर सेम हो, मगर आप जानते हैं ना कि वो फॉलो होना चाहिए जो उसकी रूल है, राइट ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log a टू दी बेस a इक्वल टू 1, प्रोवाइडेड बशर्ते a ग्रेटर देन 0 एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटे, कोई अगर ये बोलता है तो सर अगर ऐसे आपने बोल दिया तो क्या वो सही होगा कि log 1 टू दी बेस? गलत, log 1 टू दी बेस 1 नहीं लिख सकते हैं अपन, राइट ना। log 1 टू दी 1 बेस नहीं लिख सकते, 1 नहीं लिख सकते, राइट। तो इस चीज को देखें आप पहले, फिर मैं आपको आगे एक बात बताता हूँ। तो आपने ये 6 प्रॉपर्टी तक देख लिया सारी चीजें। बेस चेंज प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, कोई भी अलग दूसरा बेस लेकर, ठीक है बच्चे। नाउ क्या बोल रहा था मैं कि ये गलत क्यों है। देखो बेटे कुछ नोट है, अभी मैं लिखाने जा रहा हूं आपको कुछ नोट इंटरेस्टिंग। ये गलत क्यों है, log 1 दिस इज रॉन्ग, ये 1 नहीं होता है, राइट ना बेटे। दिस इज फॉल्स। वाई, क्या रीजन है, वाई फॉल्स? ओके, चलिए क्या करते हैं हम कि मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से लेट log, पहली बात तो हमने ब्लेंडर कर दिया यहाँ पर, पहली बात तो ब्लेंडर कर दिया कि सर बेस कैसे बना गया, है ना। बेस बनाने का मतलब समझ रहे हो, बेस बन नहीं आना चाहिए, राइट। ये तो क्या बोलता है, 1 इक्वल टू 1 की पावर x, 1 इक्वल टू 1 की पावर x, है ना बेटे। एक चीज फेल नहीं हो रही है। पहली बात तो ये बेस जो है ना, बेस बन नहीं होना चाहिए। इसकी पावर तो हम कुछ भी करेंगे, यानी कि जो मैंने x लिया है ना, x लिया, देखो यहां से गलत, मैं ये इसको गलत साबित करता हूं। एक बच्चा बोलता है कि सर ये जो है ना, ये 1 नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। ओके, एक बच्चा बोलता है सर x को आप 1 डाल दो तो क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, x को 1 डाल दो, x को 1 डाल दिया तो 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई। फिर एक बोलता है सर मैं 1 ही क्यों डालूं, मेरे दिमाग में 1 नहीं आया, मैं डालूंगा सर इसको 2, x इक्वल टू 2, तो 1 इक्वल टू 1 की पावर 2 इक्वल टू 1। ओहो, ये भी सही हो गया, है ना। तो फिर से उजाला नजर आने लगा कि x पावर 3 डालो सर फिर भी सही, x पावर 4 डालो सर फिर भी सही, 1 की पावर कुछ भी डालो। तो सर एक क्वेश्चन के आंसर इतने ढेर सारे कैसे हो सकते हैं? दिस इज वाई कि हम ये नहीं लिख सकते हैं। ये केवल एक रीजन और आएगा, अभी बताऊंगा मैं, राइट ना, कि x की वैल्यू कितनी भी डाल सकते हो आप, मैनी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज। ओके ना, इनफाइनाइट वैल्यूज लेगा कि 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 10, 1 की, तो x क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट छोड़ देना आप, ठीक है ना। इनफाइनाइट एक अलग चैप्टर के लिए डिसाइड किया गया जिसको बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, चलिए, तो इसलिए ये गलत हो गया। एक रीजन और आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि एक रीजन और आगे आएगा कैसे फेल होता है, राइट ना। एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, वो देखते हैं। देखो बच्चों, दिख रही क्या आपको? है इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, है इंटरेस्टिंग, यानी कि अगर आपको कभी ऐसा मिले log a टू दी बेस b इक्वल टू 1 अपॉन, जब 1 अपॉन में चला जाएगा ये, तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, बेस, और बेस क्या बन जाएगा बच्चों, नंबर। यानी कि इसको हम ऐसे, इसका यूज कैसे करेंगे, log 2 टू दी बेस 3 लिखा हुआ है,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/log 3 to the base 2। आर यू गेटिंग? है ना। फिर और कंक्लूजन निकालेंगे, एक बच्चा बोलता सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं, यहाँ पर सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कर दो। तो इससे और एक अच्छी चीज निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देखो, log 2 to the base 3 इंटू बच्चे log 3 to the base 2 इक्वल टू 1। इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई हमारे पास। देखो ये 2 और ये नंबर और बेस बराबर हो जाए और ये 3 बेस इस नंबर के बराबर हो जाए मेरे भाई, तो हमेशा 1 होता है। तो इसका फायदा उठाते हैं अपन। एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास ऐसा लिखा हो कभी log 5 to the base 7 इंटू log 7 to the base 5, तो सर इसको क्या लिख दूंगा मैं? बिल्कुल इसको आंख बंद करके 1 लिख सकते हैं। ठीक है बड़े, प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ये लिखी हुई इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अभी मैंने प्रूव करके बताया था। log 1 to the any base, log 1 to the any base provided base greater than 0 and does not equal to 1, remember that will be equal to 1। एंड प्रॉपर्टी नंबर 10 बहुत पहले अपन ने फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही इसको प्रूव कर लिया था कि log 10 to the base 10 इक्वल टू 1। नॉट ओनली log 10 to the base 10, अब तो आपने ये भी सीख लिया ना बच्चे कि log कोई भी नंबर b ले लो, यहां भी b ले लो, तो भी क्या होगा हमारे पास 1। ये सारी बातें हैं। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे, तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक कन्वर्जन मतलब क्या है कि लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल का रेसिप्रोकल भी माना जाता है। वैसे भी डिफाइन किया गया कि a की पावर x इक्वल टू अगर n है, मैंने आपको पहले बता दिया, तो x जो होगा ना वो क्या होगा, x इक्वल टू log n टू दी बेस a, या फिर ये x लिखा हुआ है तो n इक्वल टू क्या होगा, a नीचे चला जाएगा। ये सारी चीजें तो पहले अपन ने डिस्कस कर ली थी, राइट ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है ना। फिर क्या है फीचर्स ऑफ द लॉगरिथमिक, क्या फीचर्स हैं लॉगरिथमिक ऑफ 1 टू एनी नॉन जीरो बेस, यानी कि जो बातें हमने मैथमेटिकली प्रूव की, जो बातें हमने लिखी हैं, उसको स्टेटमेंट टाइप में मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की। ठीक है बच्चे, तो क्या लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक ऑफ द 1 टू एनी नॉन जीरो बेस इज 0, लॉगरिथमिक ऑफ एनी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर ऑफ द सेम बेस इज यूनिटी, है ना। क्या है यहाँ पर, ये क्या है, लॉगरिथमिक ऑफ 1, यानी कि log ऑफ 1 टू द एनी बेस क्या होगा 0, और वही वाली बात है कि log सेम बेस और नंबर सेम है तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने प्रूव कर ली जो मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया। थर्ड क्या चीज है फीचर, कि लॉगरिथमिक ऑफ द सेम नंबर विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट बेस विल बी डिफरेंट, कॉमन सेंस। कॉमन एंड नेचुरल लॉ, कॉमन एंड नेचुरल लॉ। ठीक है बेटे, आप देखते हैं कॉमन एंड नेचुरल लॉग के अंदर नेचुरल लॉग एक्चुअली जब एक्सपोनेंशियल बेस आ जाता है, एक चीज है छोटी सी, जब बेस क्या आ जाता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, तो उसको हम बोलते हैं बेटे नेचुरल लॉग। फॉर एग्जांपल, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि लॉग हमारे पास लिखा हुआ है 2 टू दी बेस ही, बिल्कुल हो सकता है ना। तो बेस एक फिक्स नंबर आ जाए जिसको हम यूलर्स नंबर बोलते हैं, और जो ई आता ना यूलर्स नंबर है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं ना 2.71 8281 8284 ऐसे करके होती डॉट 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 डॉट। आप केवल इतना याद रख लें 2.7182, ये 4 डिजिट तक याद रखें। बाय द वे दिस इज एन इरेशनल नंबर, यू नो, ओके।